गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ अंचित शर्मा एंड वेलकम टू निम्बस एकेडमी। तो अभी अभी एचपीपीएससी ने रिजल्ट पब्लिश किया है एसीएफ के प्रीलिम्स एग्ज़ाम का। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कमीशन ने वहाँ ये भी बताया है कि हमने जो नेगेटिव मार्किंग है, जो क्वेश्चन पेपर के बुकलेट में 0.25 दे रखी थी, वो 0.25 नहीं है, वो 0.33 है। तो ये वीडियो मैंने पहले भी बताया था कि आरएनपी रूल्स जो होते हैं वो ओवरनाइट चेंज नहीं होते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान पे रखते हुए, उसी पैरामीटर को कंसीडर करते हुए 0.33 नेगेटिव मार्किंग को काउंट किया गया है। अब जिन कैंडिडेट्स के जो मार्क्स थे वो अराउंड 50 बन रहे थे, सो दे कैन कंक्लूड कि उनके मार्क्स अराउंड 45-46 तक अब ड्रॉप कर गए होंगे। ठीक है, तो बात रही कट ऑफ की। कट ऑफ मैंने उस टाइम भी बताया था कि शुड बी अराउंड 57-58, और मेरे एक फ्रेंड के 58 मार्क्स पे जो है एग्ज़ाम क्लियर भी हो गया है। तो अब जिस तरह से 1/3 मार्किंग कर दी गई है, वी कैन प्रेडिक्ट कि कट ऑफ जो है आपकी कितनी आ जाएगी। इट शुड बी अराउंड 52 टू 55, इसके बीच जो है कट ऑफ प्रोबेबली होनी चाहिए। यहाँ पे मैं प्रोबेबल वर्ड यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन दी गई थी क्वेश्चंस की, उनका कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कंट्रोवर्शियल थे, डाइसी थे, लेकिन कमीशन ने क्या सही गलत किया है, क्या सही कंसीडर किया है, क्या गलत कंसीडर किया है, इस पे थोड़ा सा अभी डाउट है। सो तो चलो, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने रिजल्ट जो है क्लियर किया है। एचपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये मेंशन है और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। तो जैसा लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि वाई 0.33 विल बी द नेगेटिव मार्किंग जो एचपीपीएससी कंसीडर करेगा, और इसी को ही उन्होंने ऑफिशियल अपने लेटर में, अपनी पीडीएफ में भी लिखा है कि हमने इसे ही कंसीडर किया है। ठीक है, तो ये तो रही एसीएफ के प्रीलिम्स तक की जर्नी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मेंस जो एग्ज़ाम है वो कब कंसीडर होगा। तो देखो, मेंस एग्ज़ाम के लिए एचपीपीएससी अपने बाकी एग्ज़ाम है, चाहे एचएएस है, ठीक है, 2 to 3 मंथ्स का विंडो पीरियड देती है। ठीक है, 2 से 3 महीने जो है प्रीलिम्स और मेंस के बीच होते हैं। अगर हम इस टाइम फ्रेम को कंसीडर करें तो मेंस एग्ज़ाम आपका जैन के स्टार्टिंग में हो जाना चाहिए प्रोबेबली। लेकिन ये वो मंथ्स हैं, जनवरी फरवरी, जब हिमाचल का क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ़ गिरती है, रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो इन मंथ्स में, इस टाइम फ्रेम में, इस विंडो में एग्ज़ाम कंडक्ट करना क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जितना मुझे, मेरी प्रिडिक्शन है, द एग्ज़ाम शुड बी इन फेबररी के सेकेंड वीक तक जो है एग्ज़ाम प्रोबेबली। ठीक है, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, अभी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट जितनी एक आप समझ सकते हो कि लॉजिकल कैलकुलेशन की जा रही है, तो फेबररी सेकेंड वीक शुड बी द टाइम जब उन्हें एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहिए। और लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम था, मैं यहाँ एसीएफ नहीं आरएफओ की बात करूँगा। तो अब देखो, दिसंबर में वैसे एचएएस के एग्ज़ाम भी कंडक्ट किए जाते हैं, तो एक बार इन्होंने एसीएफ के, आई थिंक एसीएफ या आरएफओ के एग्ज़ाम जनवरी के फर्स्ट वीक में भी कंसिडर किए थे। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा, आप समझ सकते हो कि प्रिडिक्टेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके मुझे इतने चांसेस लगते नहीं है, तो फेबररी शुड बी द आइडियल टाइम। अब 2 मंथ्स के आप इस विंडो में कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो फर्स्ट थिंग इज, जो 2 to 3 मंथ्स मिलेंगे, आपका मेजर टाइम जाना चाहिए, 60 to 70% टाइम जो होगा आपका, वो जाना चाहिए ऑप्शनल में। यहाँ पे 2 ऑप्शनल का कम्बिनेशन है और वही आपका रैंक भी डिसाइड करेंगे। तो बहुत अच्छा मौका है, कंपटीशन भी कम है। ठीक है, प्रीलिम्स में एक्सट्रीम कंपटीशन था, लेकिन जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं उनके लिए बहुत लकी चांस है, क्योंकि मेंस में नंबर ऑफ कैंडिडेट जो मेंस एग्जाम देंगे वो भी कम है। तो यहाँ पे 2 कम्बिनेशन बनाने को कहा गया है आपके ऑप्शनल के लिए। अब ऑप्शनल आपको कैसे चूज करने हैं, पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ऑप्शनल एक तो है, आपने फॉर्म भरते हुए जो ऑप्शनल भरा था वो भी सही है, लेकिन इसके बाद जैसा कि कमीशन ने कहा है कि मेंस भरने के लिए फिर से विंडो खोली जाएगी, तो वहाँ भी आप अपना ऑप्शनल भर सकते हैं। आपको एक छोटी सी ईमेल करनी है टू द सेक्रेटरी एचपीपीएससी। तो एचपीपीएससी का जो ईमेल एड्रेस है वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी गिवन है। तो वहाँ पे अपनी जो भी आपकी डिटेल्स है, एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर है, वो सब मेंशन कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपने गलत ऑप्शन भर दिया है, तो उसको भी रेक्टिफाई करके दूसरा ऑप्शन वहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, तो निम्बस एकेडमी हैज़ ब्रॉट यू अ प्रोग्राम जहाँ पे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। वी हैव एग्रीकल्चर ऑप्शनल, जिसके फुल वीडियोस अवेलेबल है। आप पूरा एग्रीकल्चर जो सिलेबस है टॉपिक बाय टॉपिक समझ सकते हो। देन हॉर्टिकल्चर ऑप्शनल का फुल सिलेबस अवेलेबल है, फुल वीडियोस अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर की
PYQs की बुक, ACF, RFO और साथ में HAS की जो भी आपकी 2017 ऑनवर्ड्स PYQ हुए हैं वो सारे बुक्स में विद सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, तो वो भी आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा सबसे मेन चीज़, हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की और एनवायरमेंट साइंस की भी, ठीक है। तो कम्बिनेशन आप इस तरह से भी बना सकते हो, लाइक एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एनवायरमेंट, या फिर एनवायरमेंट एग्रीकल्चर, जो भी आपको कम्बिनेशन सही लगे अपनी पढ़ाई के हिसाब से, ठीक है, और सिलेबस के ईजीनेस के हिसाब से। तो सिलेबस भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन भी चेंज कर सकते हो, और जो भी मटेरियल आपको चाहिए इन 3 ऑप्शन के रिगार्डिंग वो हमारे पास अवेलेबल रहेगा। आप नीचे जो नंबर्स है वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो। तो 60 to 70% टाइम आपका इन 2 ऑप्शंस की प्रिपरेशन में जाना चाहिए, और बाकी 30 to 40%, क्योंकि जीएस का सिर्फ एक एग्जाम यहाँ पे एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, साथ में हिंदी इंग्लिश होंगे, ठीक है। तो 30 to 40% सिर्फ आप उनको दीजिए, क्योंकि इससे पहले आरएफओ और एसीएफ की जो भी कैंडिडेट की सिलेक्शन हुई है वो सोली सिलेक्शन हुई है आपकी किसकी, ऑप्शनल के बेस पे। तो ऑप्शनल का यहाँ पे 2 पेपर नहीं है, एक पेपर एक ऑप्शनल का होगा और दूसरा पेपर दूसरे ऑप्शनल का होगा। तो एक ऑप्शनल में ही कंबाइंड जो है आपका सिलेबस है। अब एचएस के ऑप्शनल की तरह ही सिलेबस है, बट पैटर्न थोड़ा सा अलग है, इसीलिए ये थोड़ा सा डिफर करता है। वहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं 20-20 मार्क्स के, यहाँ पे 5-5 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके ऑप्शनल में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल की गेम मैंने आपको यहाँ पे बता दी, क्या क्या हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है, क्या क्या आप बाय कर सकते हो, और प्रिपरेशन से रिगार्डिंग एसीएफ की कोई भी आपकी क्वेरी हो वो भी आप इन नंबर्स पे डायल करके पूछ सकते हो। सेकंड थिंग, जीएस से रिलेटेड, तो जीएस की भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जहाँ हिंदी के 3 टेस्ट होंगे, इंग्लिश के 2 होंगे और जीएस के 5 टेस्ट कंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है, एज पर स्ट्रिक्टली जो एचपीपीएससी का प्रिस्क्राइब सिलेबस है एसीएफ के लिए। तो यहाँ पे आप अपने मुताबिक भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, या तो आपको सिर्फ जीएस की टेस्ट सीरीज चाहिए, या आपको सिर्फ ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज चाहिए, 2 ऑप्शनल की चाहिए, 1 ऑप्शनल की चाहिए, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, क्वेरी करके पूछ सकते हो। सो और मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आने वाले एग्जाम के लिए। टाइम कम है, ठीक है, अगर आपकी तैयारी आप स्क्रैच से भी शुरू कर रहे हो, ऑप्शनल आपके दोनों प्रिपेयर नहीं है, स्टिल आई कैन गारंटी यू कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज दोनों का बेस्ट कम्बिनेशन रहेगा, जिससे आप जो है 2 महीने के अंदर भी अपने ऑप्शन को प्रिपेयर कर सकते हो, अगर ऑप्शन आपने राइट चूज किए हैं, कंसाइज, और उनका मटेरियल जो है एट द स्पॉट आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स, और जो नहीं कर पाए हैं दे कैन प्रिपेयर फॉर अपकमिंग जो एग्जाम है। अभी श्योरिटी नहीं है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है दैट नायब तहसीलदार एग्जाम विल बी एडवर्टाइज सून, और साथ में नेक्स्ट ईयर के एचएएस के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स गिवन है, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन देम एंड आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू एसीएफ। सो ऑल द बेस्ट एंड प्लीज स्टार्ट योर प्रेपरेशन एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।